वक्फ कानून में बदलाव के बाद गरीबों से जो लूटा जा रहा था वो बंद होगा। पहले ठीक से काम हुआ होता तो मुस्लिम युवाओं को पंचर बनाकर नहीं जीना पड़ता। ये बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने वक्फ कानून जो हाल में ही पास हुआ उसके पक्ष में। और इस पर क्या जवाब है, मेरे साथ है कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी। सुना आपने प्रधानमंत्री को, क्या आप कहना चाहिए? देखिए, सोशल मीडिया के ट्रोल जो भाषा बोलते हैं, कम से कम ऐसी भाषा का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री को अपने भाषणों में नहीं करना चाहिए। ये बहुत शर्मनाक है, पंचर बनाते हैं। और प्रधानमंत्री जी को खुद एक बार ये सोचना चाहिए कि ये वही हैं जिन्होंने इस देश के युवाओं को पकौड़ा तलने की सलाह दी थी। तो आज तो देश के युवाओं की वो स्थिति हो गई है कि ना वो पकौड़ा तलने लायक है, ना वो पंचर बनाने लायक हैं। और प्रधानमंत्री जी, जब आप मुसलमानों के संदर्भ में पंचर बनाने की बात करते हैं तो दरअसल ये दर्शाता है कि इस देश के मुसलमानों को लेकर के आपकी मानसिकता क्या है। नहीं, मुसलमान सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं, शहनवाज हुसैन पंचर नहीं बनाते हैं, मुख्तार अब्बास नकवी पंचर नहीं बनाते हैं। इस देश के न जाने कितने उद्यमी हैं जो सिर्फ पंचर नहीं बनाते हैं। और पंचर बनाना कोई गाली नहीं है, लेकिन आपका संदर्भ गलत है। तो कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी को, मुझे लगता है कि किसी एक समाज को अपमानित करने के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मंशा वक्फ कानूनों में जो बदलाव ला करके आप पंचर बनाने से, मुझे लग रहा है कि जहाज बनाने तक का सफर मुसलमानों को करवाना चाहते हैं। वो गुजरात में आपके मुख्यमंत्री रहते हुए और पिछले 10 साल में आपके प्रधानमंत्री रहते हुए देश ने देखा है कि आप इसी भाषण में जब ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो इस देश के नागरिकों का अधिकार छीन के मुसलमानों को देना चाहती है, तो क्या आप देश के मुसलमानों को देश का नागरिक नहीं मानते? ये बहुत आपत्तिजनक भाषा है। देश के प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसमें यह भी कहा है कि जो वक्फ की पवित्र भावना है उसका सम्मान होगा जो बदलाव हुआ है, और उसमें पासमानदा, पिछड़े मुस्लिम, विधवाओं, मुस्लिम बच्चों, इनको हक मिलेगा, उनका हक सुरक्षित होगा। ये असल सामाजिक न्याय है। ये प्रधानमंत्री ने वक्फ के पक्ष में दलील। प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि पिछले 10 वर्षों में मॉब लिंचिंग के जितने लोग शिकार हुए हैं, आप उनकी लिस्ट उठा के देख लीजिए। वो सारे के सारे पसमानदा समाज से आते थे। तबरेज अंसारी से लेकर के, पहलू खान से लेकर के, अखलाक से लेकर के, इस देश में जुनैद से लेकर के जितने मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं और उनको मारने वाले लोग कौन थे, उनके पीछे कौन से अनुषंगिक संगठन थे, देश जानता है। प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हैं कि वो पसमानदा समाज का भला करना चाहते हैं, तो इस देश में आपने बुनकर उद्योग को तबाह करके रख दिया है। बुनकर उद्योग से जुड़ा हर व्यक्ति पसमानदा समाज से है। भिवंडी हो, मालेगांव हो, इचल करंजी हो, बनारस हो, आपके संसदीय क्षेत्र बनारस में बुनकर समाज का व्यक्ति ईंट भट्ठे पे काम करने को मजबूर है। उसके पावर लूम बंद हो गए, उसके हथकरघे बंद हो गए। आपने जितने छोटे छोटे बिजनेस थे, पीतल उद्योग हो, बुनकर उद्योग हो, लकड़ी उद्योग हो, ताला उद्योग हो, जिससे आम गरीब तबका जुड़ा हुआ था मुसलमानों का, उस सारे उद्योग को आपने बर्बाद कर दिया। आपकी मंशा कुछ और है, कहना कुछ और चाहते हैं। देश के गृह मंत्री लोकसभा में खड़े होकर बात कुछ और करते हैं, बिल में कुछ और लिखा होता है। तो दरअसल आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। गृह मंत्री झूठ बोल रहे थे, माइनॉरिटी मिनिस्टर झूठ बोल रहे थे, लेकिन अब तो हद है कि प्रधानमंत्री जी ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। और उनका एक ये कथन कि कांग्रेस का मुसलमान को अध्यक्ष क्यों नहीं बना देते। वही पूछने वाला था। उन्होंने कहा है कि अगर इतनी हमदर्दी है कांग्रेस को मुस्लिमों से, तो किसी मुस्लिम को अपनी पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बना? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को थोड़ा इतिहास पढ़ना चाहिए। मौलाना आज़ाद से लेकर के, हकीम अजमल खान से लेकर के, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। दूसरी बात, आपको इस देश के मुसलमानों से हमदर्दी नहीं है, इसका मतलब आप बिल्कुल हमदर्दी नहीं रखते। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं रखते? जब वो ताना कांग्रेस को दे रहे हैं, तो क्या आप अपने इस देश के एक बड़े नागरिक वर्ग से आप हमदर्दी नहीं रखते? आपको हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी नहीं है तो फिर आप क्यों जाते हैं नागरिक सम्मान लेने के लिए? तमाम इस तरह के कार्यक्रमों में, बोहरा समाज के कार्यक्रम में आप क्यों जाते हैं फिर, अगर आपको हमदर्दी नहीं है तो? और आप ये बात, देश के इतने बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति ये बात बोल रहा है, और आप मुझे बताइए कि कांग्रेस, तो आप कांग्रेस को उलाहना दे रहे हैं कि अध्यक्ष बना दे, 50% टिकट दे दे। आप एक भी टिकट क्यों नहीं देते हैं? आपकी कैबिनेट में एक भी मुसलमान मिनिस्टर क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप देश को जवाब दीजिए इस बात का। ठीक है, आखिरी में पूछूंगा, चूंकि आज अम्बेडकर जयंती है, एक संविधान के मसले पर भी घेरा है कांग्रेस को प्रधानमंत्री ने, और कहा कि संविधान के संरक्षक थे बाबा साहब, लेकिन कांग्रेस पार्टी भक्षक बन गई और अपमान किया बाबा साहब का अपने समय में। ये प्रधानमंत्री जी को यह बात कहते हुए एक बार पलट करके कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ देखना चाहिए था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान
और उनकी जो विचारधारा थी, उसको इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है कि जब आज प्रधानमंत्री जी ये उल्हाना कांग्रेस को दे रहे हैं, तो उसी दिन 14 अप्रैल को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी इस देश को न सिर्फ संबोधित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब अंबेडकर जी के उस पे प्रतिमा पे पुष्पांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है एक बार पलट के देखना चाहिए कि इस देश के आदिवासियों के साथ, इस देश के दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ उनकी सरकार में पिछले 11 साल में क्या व्यवहार किया जा रहा है, कितना उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। देश ने देखा है कि मध्य प्रदेश में प्रवेश शुक्ला ने एक आदिवासी व्यक्ति के चेहरे पे पेशाब तक किया है, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा है वो। तो प्रधानमंत्री जी जब इस तरह का आप उल्हाना दें, तो आप ये सोचें कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में एक सिख को प्रधानमंत्री बनाया, एक दलित समाज के आने वाले बेटे को इस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि आपको इन सारी चीजों को देखना चाहिए प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो अम्बेडकर जयंती के मौके पर सियासी वार पलटवार का माहौल बन गया। प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, कांग्रेस पर तंज कसा, उस पर पलटवार किया कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।